पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बड़ी मंदी के साथ कारोबार का आगाज। कारोबारी हफ्ते के पहले ही दिन PSX में 4,795 पॉइंट्स की गिरावट से मार्केट का आगाज हुआ, जिसके नतीजे में KSE 100 इंडेक्स घटकर 1,62,396 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। बाद मार्केट में मंदी का रुझान जारी रहा और बतदरीज 4,943 और 5,433 पॉइंट्स की बड़ी मंदी के साथ बाजार हिस्स में इंडेक्स कम होकर 1,61,757 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता हफ्ते के इख्तिताम तक अमेरिका ईरान जंग बंदी से मुतालिक इस्लामाबाद मुज़ाकरात से वाबस्ता मुस्बत तवक्कुआत जंगी सूरत हाल में ठहराव और खाम तेल की आलमी कीमतें मुस्तहकम रहने से एशियाई मार्केटों के साथ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी तेजी देखने में आई थी। ईरान के साथ जंगबंदी बरकरार है, मुआशी दबाव और नाकाबंदी जारी रहेगी। वाशिंगटन अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ जंगबंदी बरकरार है, ताहम अमेरिका ईरान के खिलाफ सख्त इक़दाम जारी रखे हुए हैं, जिनमें मुआशी दबाव और नाकाबंदी शामिल है। मैरीलैंड में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने दावा किया कि ईरान इस वक्त इंतहाई मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहा है और वो अपना तेल आलमी मंडी में फरोख्त नहीं कर सकेगा। इन्होंने मजीद कहा कि ईरान को एटमी हथियार बनाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी और अमरीकी कार्रवाइयों के नतीजे में ईरान की फौज और बहरी सलाहियत को शदीद नुकसान पहुंचा है। सदर ट्रंप के मुताबिक अमेरिका और ईरान के दरमियान तकरीबन 21 घंटे तक मुज़ाकरात हुए, ताहम इन्होंने कहा कि इन्हें इस बात की परवाह नहीं कि ईरान दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर आता है या नहीं। दूसरी जानिब ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक तवील बयान में कैथोलिक मसीहों के पेशवा पॉप लिव तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने पॉप के जंग मुखालिफ बयानात पर रद्द अमल देते हुए कहा कि वो पॉप के बड़े मुद्दाह नहीं हैं। जल्द ही तुम्हें $4 वाला पेट्रोल याद आएगा, कालीबाफ का ट्रंप पर तंज और नई वार्निंग। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कालीबाफ ने मुमकिन नाकाबंदी के तस्वुर का मजाक उड़ाते हुए अमरीका और आलमी मंडियों के लिए संगीन मुआशी नताइज की वार्निंग दी। बाकिर कालीबाफ ने ट्रंप के बयानात पर बराह रास्त ज़र्ब लगाते हुए लिखा, इस नाम निहाद नाकाबंदी के बाद तुम जल्द ही $4 से $5 फी गैलन ईंधन की कीमतों को याद करोगे। कालीबाफ के इस बयान को वसी पैमाने पर एक इंतबाह के तौर पर देखा जा रहा है कि दुनिया में तेल की तरसील के अहम तरीन रास्ते आबनाए हुर्मज़ में किसी भी किस्म की रुकावट आलमी सतह पर तवानाई की कीमतों में ज़बरदस्त इजाफे का सबब बन सकती है। ईरानी स्पीकर ने मुआशी वार्निंग के साथ साथ अमेरिका को ईरान के अज़म का इम्तिहान लेने के खिलाफ भी मुतबाह किया। इन्होंने कहा कि ईरान के पुख्ता इरादे को दोबारा आजमाने की कोशिश ना करे, कोई भी गलती पहले से बड़ा सबक सिखाएगी। कालीबाफ ने मजीद कहा कि अगर अमेरिका जंग का इंतखाब करता है तो हम जंग से जवाब देंगे और अगर वो मंतक के साथ आता है तो हम भी मंतक से जवाब देंगे। इस्लामाबाद मुआहिदा होने वाला था, अमरीका का सख्त रवैया रुकावट बना। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची ने कहा कि इस्लामाबाद मुआहिदा होने वाला था, लेकिन अमेरिका का सख्त रवैया रुकावट बन गया। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर जारी बयान में अब्बास अरागची ने कहा कि अमरीका से 47 सालों के बाद आला तरीन सतह पर गहरी बातचीत हुई। ईरान ने जंग के खात्मे के लिए नेक नीयती से मुज़ाकरात में शिरकत की और नेक नीयती से अमेरिका के साथ बातचीत की। ईरानी वजीर खारजा ने मजीद कहा कि हम इस्लामाबाद मुआहिदे से चंद इंच के फासले पर थे। अमेरिका ने ज्यादा से ज्यादा हासिल करने की कोशिश की। अहदाफ बदले, नेक नीयती का जवाब नेक नीयती और दुश्मनी का जवाब दुश्मनी होती है। जाली सर्टिफिकेट जमा कराने पर अदालत ने खातून पुलिस ASP निदा जुनैद के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया। खातून ASP ने अदालत में गैर हाजिरी पर जारी शोकाज नोटिस के जवाब में मेडिकल सर्टिफिकेट पेश किए थे जो जाली निकले। जुडिशल मजिस्ट्रेट जनूबी की अदालत ने STPO डिफेंस निदा जुनैद के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई का हुक्म दिया। अदालत ने कहा कि खातून ASP ने अदालत में गैर हाजिरी पर जारी शोकाज नोटिस के जवाब में मेडिकल सर्टिफिकेट पेश किए थे। अदालत ने मुतल्लिका अस्पताल से मेडिकल सर्टिफिकेट से मुतल्लिक रिपोर्ट तलब की। अदालत ने रिमार्क्स में कहा कि पेश करदा इमरजेंसी और OPD पर्चियों पर दस्तखतों में वाज़ेह फर्क मौजूद है। जाली दस्तावेज़ को असल जाहिर करते हुए पेश करना कानूनी तौर पर जुर्म है। पुलिस ऑफिसर से कानून की मुकम्मल पासदारी की तवक्को की जाती है। ऑफिसरान ऐसे इक़दामात में मुलव्विस हों तो इससे पूरा निज़ाम इंसाफ मुतासिर होता है। अफसरान के जुर्म को आम शहरियों की निस्बत ज़्यादा सख्ती से देखा जाना चाहिए। खातून पुलिस ऑफिसर में मिसकंडक्ट की मरतकब हुई, महकमा पुलिस का कानून के मुताबिक महकमा कार्रवाई कर सकता है। जाली दस्तावेज पेश करने पर पुलिस ऑफिसर के खिलाफ बराह रास्त शिकायत दाखिल की जाए। सिंध हाई कोर्ट ने निजी स्कूल की जानिब से जून जुलाई की फीस कबल अज़ वक्त तलब करने का मामला पर एडवोकेट जनरल सिंध और दीगर फरीकीन से जवाब तलब कर लिया। अदालत ने 9वीं जमात के तालिब इल्म को इम्तहान में बैठने की मशरूत इजाज़त दे दी। वकील दरख्वास्त गुजार ने बताया स्कूल इंतजामिया ने जून और जुलाई की फीस के चलान जल्द
قبل از وقت جاری کیے۔ محکمہ تعلیم کے سرکولر کے مطابق جون اور جولائی کی فیس اپریل اور مئی میں وصول کی جانی چاہیے۔ درخواست گزار نے تمام واجب الادا فیس ادا کر دی۔ قبل از وقت فیس کے مطالبے پر متعلقہ حکام کو شکایت کے باوجود کوئی کارروائی نہیں کی۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر ایڈوکیٹ جنرل سندھ اور دیگر فریقین سے جواب طلب کر لیا۔ عدالت نے کہا کہ درخواست گزار طالب علموں کو بغیر کسی رکاوٹ امتحان میں شرکت کی اجازت دی جائے۔ طالب علموں کا نتیجہ آئندہ سماعت تک جاری نہ کیا جائے۔ دوسری جانب سندھ ہائی کورٹ آئینی بینچ نے کراچی کے تمام اضلاع میں معذور کوٹے پر بھرتی نہ کرنے کے خلاف دائر درخواستوں پر کراچی کے ڈپٹی کمشنر کو تمام اسامیوں پر 2 ماہ میں بھرتیاں کرنے کا حکم دیا۔ معذور کوٹے پر جتنی اسامیاں خالی ہیں پر کی جائیں۔ وکیل درخواست گزار منصور نے بتایا کہ کراچی میں سرکاری محکموں میں 3000 سے زیادہ اسامیاں خالی۔ پڑھی لکھے معذور افراد کو سرکاری ملازمتیں نہیں دی جا رہی۔ قانون کے مطابق سرکاری ملازمتوں میں 5% معذور کوٹا مختص ہے۔ عدالت معذور کوٹے پر عمل درآمد کرائے۔ مہنگائی کے خلاف مظاہرہ کرنے پر درج کیس میں نامزد پی ٹی آئی سندھ کے صدر حلیم عادل شیخ کی وکلا کے ہمراہ سٹی کورٹ میں پیش ہوئے۔ حلیم عادل شیخ نے کہا کہ مہنگائی کے خلاف احتجاج کرنے پر جھوٹا مقدمہ درج کیا۔ عالمگیر خان، داوا خان، ایڈوکیٹ خالد محمود، معراج شاہ کو دوسرے دہشت گردی کے کیسز میں ڈال دیا۔ سندھ میں فسادیت جاری، مہنگائی کے خلاف احتجاج کرنے پر بھی کیسز بنائے جا رہے ہیں۔ عمران خان قوم کے عظیم لیڈر ہیں، ان کے علاج کی سہولیات سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ عمران خان کو رہا کیا جائے اور علاج معالجے کی بہترین سہولیات فراہم کی جائیں۔ مہنگائی کے خلاف احتجاج کرنے پر پولیس نے 23 کارکنوں کو گرفتار کیا۔ کیس میں پی ٹی آئی سندھ کے صدر حلیم عادل شیخ کا نام احتجاج کی سربراہی کرنے پر ڈالا گیا تھا۔ پی ٹی آئی کے 4 رہنما عالمگیر خان، داود خان، ایڈوکیٹ خالد محمود، معراج شاہ کو انسداد دہشت گردی کے پرانی کیس میں بھی ڈال کر جیل بھجوا دیا تھا۔ عاصم محمود کا دوبارہ پاکستان کے لیے کھیلنے سے متعلق 2 معنی جواب۔ پی ایس ایل کے 11ویں ایڈیشن میں حیدرآباد کنگز مین کے فاسٹ بالر عاصم محمود نے قومی ٹیم میں واپسی سے متعلق سوال پر 2 معنی انداز میں جواب دیا۔ اسلام آباد یونائیٹڈ کے خلاف شاندار کارکردگی دکھانے والے عاصم محمود سے پچ سائیڈ پوسٹ میچوں کے دوران ثنا میر نے پاکستان انڈر 19 کے تجربے کی یاد دہانی کراتے ہوئے پوچھا کہ کیا شائقین انہیں دوبارہ قومی ٹیم میں دیکھ سکتے ہیں۔ قومی ٹیم میں واپسی سے متعلق سوال پر عاصم محمود نے مسکراتے ہوئے کوئی جواب نہیں کہہ کر بات ٹال دی۔ سابق کپتان ثنا میر اور میزبان زینب عباسی نے بھی اس رد عمل کو دانشمندانہ قرار دیا اور کہا کہ ایسے مواقع پر خاموشی بھی بہت کچھ بیان کر دیتی ہے۔ ثنا میر نے کہا کہ عثمان خان نے جب سینچری کی تھی تو ہم نے ان سے بھی یہ سوال کیا تھا اور ان کا جواب بھی بالکل ایسا ہی تھا۔